जो मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है। कमियां भले ही हजारों में हो, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ दे या ना दे, निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने सही हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। अगर किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में हो, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करो। जो भी मनुष्य उसके लक्ष्य में खो गया, समझो वही सफल हो गया। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते तो आगे जरूर सफल होंगे। ये झूठ है कि दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है। सत्य तो यह है कि जब हम दूसरों का भला करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, क्योंकि उसमें एक आनंद और संतोष का एहसास होता है जो किसी और चीज से नहीं मिलता। दूसरों की मदद करना और उनकी मुसीबत में साथ देना एक अपनी खुशी और सुकून की तलाश है। धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत करने से भी सपने पूरे नहीं होते, तो रास्ता बदलिए सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं। जड़ नहीं किसी की संगत में रहकर आपके विचार शुद्ध होने लगे, तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। चिंता मत कर, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया है वह आगे भी हमारे साथ हैं और हमें आगे भी लेकर जाएगा। जब हम किसी से माफी मांगते हैं तो हमें उसके दुख का एहसास होता है। वह दर्द हमारे दिल को भी चुभता है, जैसे कि दीवार में छेद बढ़ाने के बाद भी कील निकलने के बाद छेद बना रह जाता है। हमें अपने कर्तव्य का एहसास होता है और हम उसका सामना करने के लिए तैयार होते हैं, ताकि हम अपने गलतियों को सुधार सकें और दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बना सकें। पानी का स्वाद तभी ही मिलता है जब हम प्यास होते हैं। ठीक उसी तरह सच्चे इंसान की अहमियत तभी पता चलती है जब हम अकेले होते हैं। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि आपको माफी मांगने के बाद भी उन्हें दुख जरूर होगा, जैसे दीवार में कील निकालने के बाद भी छेद रह जाता है। डिप्रेशन एक अंधेरे की तरह है, जिसमें हमें अपने आप को खो देने का अनुभव होता है। यह एक अवसाद का संघर्ष है, जिसमें हमारे मन में आने वाले नकारात्मक विचारों का मौजूद होना, अस्वस्थ भावनाओं का अनुभव करना और सामाजिक और पेशेवर जीवन में असफलता का एहसास होता है। डिप्रेशन हमें जीवन के अच्छे पहलुओं को देखने की क्षमता से वंचित कर देता है और हमें अपने आसपास के लोगों से अलग कर देता है। इसे उलझने का समय माना जाता है, जो हमें खुद के साथ संघर्ष करने और आगे बढ़ने के लिए शक्ति और साहस देता है। चिंता और डिप्रेशन से मुक्ति पाने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है स्वीकार करना कि ये भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमारी पहचान यहाँ निहित नहीं है। हमें अपने मन की स्थिति को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है और फिर उसे संवेदनशीलता और समर्थन के साथ निपटने के लिए तैयार होना चाहिए। यह संग्राम कभी कभी आसान नहीं होता, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर अंधकार के पीछे एक प्रकाश होता है। हमें अपने जीवन में सकारात्मकता को प्रवेश करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, सहारा लेना चाहिए और सकारात्मक लोगों के साथ अपनी संबंध बनाए रखना चाहिए। इसमें धैर्य, समर्थन और आत्म संवेदना की जरूरत होती है। लेकिन जब हम इस मुकाम पर पहुंचते हैं, तो हम अपने जीवन की सबसे अद्भुत और संतोषप्रद अनुभवों को खोजते हैं। नई सोच एक साहसिक अनुभव है, जो हमें अपने भाग्य को नए दिशाओं में उधारने का साहस देती है। यह हमें पुरानी सीमाओं को तोड़कर अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और हमें अनजाने में भी एक नया और प्रगतिशील रास्ता दिखाती है। उसी तरह फूल की खुशबू और उसकी सुंदरता हमें याद दिलाती है कि जीवन में सुंदरता को महसूस करना
और खुशियों का आनंद लेना कितना महत्वपूर्ण है। फूल हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन की सभी सुख संवेदनाओं का आनंद लेना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा।